ठीक है, तो हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में देख चुके हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी चीज़ें हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं और ना ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में समटाइम्स कुछ पढ़ते भी हैं तो वो फिजिक्स की ही चीज़ है। ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग को किसी किसी चैप्टर में यूज करना पड़ता है। तो फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में भी यूज हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स की ये चीज़ें हैं। कौन कौन? जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी जो बातें हो रही हैं ये फिजिक्स के अंतर्गत आती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसीलिए इसको फिजिक्स का क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, Yes, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो तो बाद में बताया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखें तो आपका हो गया मास, आपका हो गया टाइम, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सभी चीजें हमारी फिजिक्स की चीजें हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर। तो वेक्टर में क्यों पढ़ना पड़ता है हम लोग को ये बताते हैं। फिजिक्स में हम लोग को वेक्टर क्यों पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स में हम लोग को वेक्टर इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, इन फिजिकल क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी तो ऐसे थे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड था, यानी कि केवल उसमें मात्रा, यानी केवल मैग्नीट्यूड, कुछ उसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 किलो आलू खरीदे और फिर 3 किलो केला खरीदे, तो कितना किलो सब्जी खरीदे? 7 किलो। 7 किलो। मुंह उठा के जोड़ दिए ना। यस सर। 7 किलो फल, सब्जी। ठीक है, ये क्या था? आलू, और ये क्या था? केला। लेकिन टोटल सब्जी आप कितना खरीदे? 7 किलो। कच्चा केला है। यस सर। सब्जी कच्चा केला अच्छा ठीक है। है कि नहीं? पका हुआ केला फल बन फल जाता बन है। जाता सर। फल सब्जी को ऐड करना। आलू, टमाटर, हैं? हाँ सर। ठीक है। अब इसको मुंह उठा के जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे बचपन में जोड़ते थे, सिंपल एल्जेब्रिक समेशन। यस सर। देखा गया क्या कि बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी चीजें हैं जो सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो कर रही है, यानी कि जितना भी मास वाला चीज खरीदे, आलू, केला, टमाटर, संतरा, ये सबको जोड़ते हैं तो टोटल किलो हमको वही मिलता है जो सिंपल जोड़ने पर मिलता है। यस सर। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज था, जैसे फोर्स। फोर्स में हम 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस पर 4 न्यूटन फोर्स हम इधर लगाए और 3 न्यूटन फोर्स हम इधर लगाए। तो क्या ये मान लीजिए कि आप हैं मिस्टर, जो आपका नाम है ना, मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, इसको 4 न्यूटन फोर्स से इधर खींचा जा रहा है और 3 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींचा जा रहा है, तो ये लड़का कितना फोर्स महसूस करेगा? 7 न्यूटन? नहीं सर, नहीं करेगा। यहीं पर क्या हो गया? गलत हो गया। देखा गया कि कुछ फिजिक्स की ऐसी चीजें हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी, यानी कि 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड, Yes. और डायरेक्शन भी है। कोई भी फोर्स जो होता है, कोई भी फोर्स हो, वो उसमें डायरेक्शन तो होगा ना। Yes. हम जिधर फोर्स लगाते हैं उधर वो क्या होता है? मूव कर सकता है कि नहीं? अरे बात सुनिए। यस सर। तो फोर्स कभी भी बिना डायरेक्शन के नहीं नहीं होगा। होगा। Force comes with magnitude as well as direction. You can say 4 न्यूटन लेफ्ट, इधर कौन सा है? राइट वर्ड। इसमें क्या है? डायरेक्शन राइट वर्ड। 3 न्यूटन अपवर्ड। आगे बात सुनिए। यस सर। So force never exists विदाउट डायरेक्शन। without direction.
फोर्स के पास डायरेक्शन होता ही होता है। यस सर। ऐसी फिजिक्स की चीजों को एक अलग जाति में रखा गया, एक अलग कास्ट के अंदर रखा गया, वो था वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। दिमाग में चला गया? यस सर। और जो इस जाति में नहीं थे, यानी कि जिसमें डायरेक्शन नहीं था, केवल मैग्नीट्यूड था, उसको बोला गया स्केलर क्वांटिटी। यानी कि फिजिक्स की चीजों को दो भागों में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, हैविंग डायरेक्शन और नॉट। इफ हैव डायरेक्शन देन इट इज वेक्टर, एंड इफ नॉट हैविंग डायरेक्शन देन इट इज स्केलर। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांट दिया गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना? यस सर। और फिर किसको बांट दिया गया? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हमारा टाइम है, टाइम को अगर लिया जाए तो 4 सेकंड और 3 सेकंड, 4 सेकंड आप पानी पिए, 3 सेकंड आप खाना खाए, टोटल कितना सेकंड खाना पीना किए? 7 सेकंड। लेकिन यही फोर्स अगर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन लगा दीजिएगा तो 7 न्यूटन ये नहीं हो रहा है। साइंटिस्ट लोग देखा कि ये सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक समेशन। ये क्या करता है? इट फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक समेशन। इट फॉलोज सिंपल, ये गिरा रहा है। यस सर। सिंपल एल्जेब्रिक समेशन। समेशन। यानी कि जैसे आप मुंह उठा के जोड़ते थे, यस सर, सिंपल तरीके से जब बचपन में जोड़ते थे, वो जोड़ने के तरीके को ये फॉलो करता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए वेक्टर का एडिशन का आविष्कार किया गया, और उसका नाम कुछ अलग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? वो Yes, पढ़ाना है हमको, वही चीज हमको पढ़ाना है कि वेक्टर क्वांटिटी को जो जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, इतना पहले आप लोग नोट करिए। और इतना तो समझ में आया ना आप लोगों को कि Yes, वेक्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है। अब हम लोग को वेक्टर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which are not following simple algebraic summation just because they have also direction यस सर। plus magnitude. Such kind of physical quantity are not able to add by simple algebraic summation. To add vector quantity we need some special kind of methodology. This is called addition of vector, law of addition of vector. और इसके दो लॉ हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है।